The time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले, तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, जोर लगा तू जोर लगा, Let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it. जोर लगा तू जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, दुकानें है बड़ी इनकी भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका शिक्षा के व्यापारी है, एक नंबर तेरा काम फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है, उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, जोर लगा तू जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ पे ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, Let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, जोर लगा तू जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तू जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा. कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा, क्या Let's crack it, जोर दे तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक धमाकेदार सेशन में, और आज का धमाल कल से ज्यादा बड़ा होने वाला है. तो बिना किसी देरी के सबसे पहले चलते हैं कि ये 10 आखिरी 13 दिन, जैसा कि कल हमने सेशन स्टार्ट किया था, 10 पेपर, 10 टेस्ट और 50 सेटिंग और पजल. तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा सिटिंग और पजल. तो बिना किसी देरी के देखते हैं आज 9 पजल में कौन कौन सी पजल खास है. लेट्स हैव अ लुक. तो गाइस 4 पजल यूट्यूब पर और 5 स्पेशल पर. स्पेशल वाली क्लास का टाइमिंग है 9:15. कल आए थे काफी सारे बच्चे, धमाल किया था हम लोगों ने मिलके. यहां देखिए आज की यूट्यूब की पजल क्या क्या है. अनसर्टेन बॉक्स, फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल, मंथ के साथ वेरिएबल और रो के साथ वेरिएबल. तो ये तो है यूट्यूब की पजल. अनसर्टेन बॉक्स, फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल, मंथ के साथ वेरिएबल, रो के साथ वेरिएबल. अब यहां आ जाइए, जो हम 9:15 पर धमाल करेंगे अनअकैडमी पर स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पर. अनसर्टेन रो, वहां बॉक्स यहां रो, वहां फ्लैट के साथ वेरिएबल, यहां फ्लोर के साथ वेरिएबल, वहां मंथ यहां ईयर, वहां रो यहां सर्किल और एडिशनल पोस्ट. पूरी मेहनत है मेरी तरफ से. केवल ये 10 दिन दे दीजिए मेरे को, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके पढ़े हुआ ना आया हो. तो एक बार कमेंट करके बता दो कैसा है ये स्टार्टिंग. क्या दिल गार्डन गार्डन हुआ? ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग है भाई. देखो हमने चेक भी करा लिया था. कुछ लोग कहते हैं, 1-2 लोग कहते हैं ऐसे साउंड प्रॉब्लम है. लिटरली मैं बता दूं, साउंड का कोई इशू नहीं है. हम लोगों ने चेक भी करा लिया. जैसे अरुण सर जब वीडियो करते तब भी आप काफी लोग कहते हैं साउंड इशू है, पर साउंड इशू नहीं है. आप क्यों चाहते हैं मेरा गला खराब हो जाए? थोड़ा सा वॉल्यूम अपने लैपटॉप का या मोबाइल का इंक्रीज कर लो, है ना.
इतनी मेहनत करने के बाद अब मेरा गला चिखवाओगे यहां पर तो फिर ज्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करें दोस्तों, काम चल जाएगा। एक बार कमेंट कर दो, इतना टाइम नहीं है कि देखो आवाज नहीं आ रही, हल्की आवाज है, अपने मोबाइल की आवाज बढ़ाओ, हमारी इतनी है इतनी आएगी, इससे ही काम चलाओ, है ना, इससे ही काम चलाओ। हेडफोन लगा लो, है ना भाई। चलो तो आज का मोटिवेशन, जिसमें एक आपका ये लो साउंड का भी इशू है ना, ये भी सुन लेना। आज का मोटिवेशन थोड़ा हटके है, अच्छा लगेगा आपको। आप एग्जाम तभी क्रैक कर सकते हो जब आपके पास एग्जाम क्रैक करने के अलावा कोई विकल्प ही ना हो। आप एग्जाम तभी क्रैक कर सकते हैं जब आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही ना हो। मुझे करना ही है, मेरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मुझे तो करना ही है। सर पेपर टफ आया, अरे भाई आएगा ही, इतना कंपटीशन है, मेन स्टफ आएगा ही, सही है। तो जब आप एग्जाम अगर क्रैक करना चाहते हैं तो तभी क्रैक हो सकता है जब आपके पास एग्जाम क्रैक करने के अलावा कोई बहाना ही ना हो, कोई बहाना नहीं। चलिए उड़ाते हैं सेशन को, ठीक है भाई। चलो तो हमारी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, तो मचाते हैं धमाल। चलिए 40 मिनट नहीं 22 मिनट का टाइमर है, 22 मिनट का समय स्टार्ट करते हैं अब आपके स्क्रीन पर। ये सारा एडिशनल बात करेंगे बाद में। हाँ स्टार्टिंग में कर देता हूं, कभी कुछ लोग भूल जाएं। 21 जुलाई यानी कि कल से नया बैच आईबीपीएस क्लर्क प्री स्टार्ट हो रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, एबीपी 10 कोड लाकर, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लेट्स हैव अ लुक। 10 सेकंड का समय है, स्टोर कर लेना इसको। अगर किसी की 9:30 पर अरुण सर की क्लास है तो बिल्कुल नहीं देखनी है, यही वाली देखनी है। 10 सेकंड खराब कर दिए। अरुण सर की अगर 9:30 क्लास हो तो पुनीत सर कह रहे हैं आज वो नहीं देखनी, यही देखनी है आपको, क्योंकि ये डेली 9:15 बजे चलेगी। अरुण सर की क्लास शायद सुबह 11 बजे चली थी आज, ठीक है। सही है, अरुण सर की क्लास देखना रिकॉर्डेड। ये लगातार 10 दिन मुझे 2-2 घंटे दे दो भाई साहब, 10 दिन 2-2 घंटे दे दीजिए मेहनत करके। कोई और क्लास देखनी रिकॉर्डेड देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, उड़ाइए। रिटायरमेंट करिए, रिटायरमेंट। हाँ कोई क्लास नहीं देख रही अरुण सर की। पोल ये रहा, ए बी सी डी और ई। चलिए बताइए। फास्ट। 40 सेकेंड खत्म। बताइए आंसर क्या आ रहा है। 40 सेकेंड खत्म, 40 सेकेंड खत्म। मचाते हैं धमाल और आपको करते हैं माला माल। चलिए देखिए क्या कहा गया है आपसे दोस्तों। आपसे बोला गया एक वर्ड दे दिया रिटायरमेंट। इस वर्ड में आपसे बोला गया है, इस वर्ड में बोला गया पहला और दूसरा बदल दो, ठीक है। ऐसे ही तीसरा चौथा बदल दो, बदलते रहो जब तक रात ना हो जाए, 9 और 10वां ना बदल जाए। तो बदलने मत लगना, बदलना नहीं है। कौन सा वाला है, 7th फ्रॉम लेफ्ट। भाई पहला और दूसरा बदल रहे हैं तो 7th पूछा है तो 8वें नंबर का बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने लोगों को याद था? काफी लोगों ने वैसे सही आंसर किया है, काफी लोगों को याद है। ऑड नंबर पूछा होगा तो इवन वाला बताएंगे, इवन पूछेगा तो ऑड बताएंगे, ठीक है। अगर पूछता 5वां बताओ तो छठा बताते, छठा पूछता तो 5वां बताते, ठीक है। इवन पूछेगा तो ऑड बताएंगे, ऑड पूछेगा तो इवन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। उड़ाइए फास्ट। फास्ट
ताबड़तोड़ बैटिंग। टाइम अप, 40 सेकंड खत्म। आंसर बताइए। वैसे तो काफी लोगों को रट्टा लग गया होगा अब तक तो इन वाले चुटर पुटर में। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कर दो धमाल। नन नन नन, याद है ना फॉर्मूलेज, इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि अब समय आ गया है आपके इंप्लीमेंटेशन का। नंबर दे दिया, 2 घटा दीजिए इवन में से, ठीक है, और 2 ऐड कर दो ऑड में से। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो भाई इवन वाले में घटाने के बाद इवन नंबर आएगा, ऑड वाले को घटाने के बाद ऑड ही नंबर आएगा, 2 घटाने के बाद ऑड आएगा, इवन के बाद भी इवन ही आएगा। तो कितने डिजिटें रिपीट हो रही है? तो जवाब है इसका, अगर इस समय रिपीट हो रहा होगा, अगर इस समय रिपीट हो रहा है तो रिपीट होगा। 8 नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा, 3 7, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो नन टिक करो, निकल लो। अगर इस समय कोई डिजिट 2 बार आ रही है तो ही रिपीट हो सकता है, वरना रिपीट नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर में 2 घटाने के बाद इवन ही आएगा, ऑड में 2 जोड़ने के बाद ऑड ही आएगा, तो इसमें कोई रिपीट मिल ही नहीं सकता, 0 नन। याद है ना, इसमें रिपीटेशन हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अरे गजब, केवल पीओ वाली पजल मिलेंगी, यहां क्लर्क प्री नहीं चल रहा भैया, पीओ प्री चल रहा है, यहां क्लर्क प्री वलर्क प्री नहीं है। सारी पजल पीओ प्री की तैयारी करेंगे हम लोग, सारी पजल हमारे पास पीओ प्री की है, क्लर्क प्री की एक भी पजल नहीं मिलेगी, ठीक है। हलवा पलवा कुछ नहीं मिलेगा, बस जलवा मिलेगा। देखो 3 फ्लोर 2 फ्लैट 7 में वेरिएबल, स्किप करो स्टोर करो निकल लो, स्किप करो स्टोर करो निकल लो। आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन, ये लीजिए, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन लीजिए, 40 सेकेंड उड़ाइए, जबरदस्त उड़ा डालिए। फास्ट, टाइम अप, टाइम हो गया। आप ठाकुर साहब ने कहा है सी, पुष्पेंद्र ई, निमिता डी, ई, डी या ई, डी या ई, सी डी ई, 3 आंसर है। और मजे की बात है तीनों ही ठीक है, अलग अलग तीनों ही ठीक है, पर एक्चुअल सही कौन सा है ये देख लेते हैं। देखिए वॉवेल को पहले लगाओ, उसके बाद कॉन्सोनेंट लगाओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। एफ की पोजीशन अब देखो, 1 2 3 4, 4 वॉवेल है, वॉवेल के बाद एफ आएगा। अब सबसे छोटा है सी, 5वें नंबर पर नहीं आएगा तो छठे पर आएगा एफ, 6th पर एफ, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला नहीं, तीसरा वाला राइट। अब यहां देखो ऑप्शन नंबर ई भी दे रखा है, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि सी और डी राइट साइड से 5वां तो नहीं है, लेफ्ट साइड से छठा तो है, उसमें कोई मनाही नहीं है, पर राइट साइड से 5 तो नहीं है। क्रॉस चेक करते कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस 6 प्लस 1, तो जो चीज लेफ्ट साइड से 6 होगी राइट साइड से 5 भी होगी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही ठीक है। चलो भैया, तो जब जब छोटी छोटी लापरवाही करोगे, अब सुनो ट्रेंडिंग क्वेश्चन दे रहा हूं अगला। अगला क्वेश्चन 90% चांस है अगर एग्जामिनर देखेगा तो ले जाएगा, तो अगले वाले को बहुत ध्यान से करना। अभी तक तो वो यही वाला क्वेश्चन लेकर जा रहा है, यही वाला, ये हमारी देन है एग्जामिनर को, ये हमारी देन है, कोई नहीं बोलेगा आपसे, हम बोलेंगे क्योंकि हमने बनाया था पहले, तो हमारी देन है एग्जामिनर को। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर अगर देखेगा तो ले जाएगा वो भी, ठीक है। चलिए देखिए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन।
फास्ट। फास्ट। टाइम ज्यादा दे दिया मैंने, ध्यान नहीं रहा मेरे को। पहले बताइए सच सच क्वेश्चन कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा पहले ये बताइए, ये क्वेश्चन कैसे लगा। तो देखिए आप बढ़िया लगाओ तो एक बार लाइक को टिक कर देना। नंबर दे रखा है, कह रहे डिजिट को लगा दो इंक्रीजिंग में फिर डिक्रीजिंग में, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग में, ठीक है, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। कितनी डिजिट सेम रहेंगी दोनों नए वाले में, तो 9 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो पहले मैं 9 लिख रहा था, 9 ही लिख रहा हूं, डिक्रीजिंग लगा रहा हूं, 9 8 7 6 6 5 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 6 5 2 2। अब इंक्रीजिंग में लगाओगे तो 2 2 5 6 6 7 8 9, ये दोनों है जो वही रहेंगी, बाकी कोई नहीं है, केवल 2 है जो वही रहेंगी, बाकी कोई नहीं है। कितनी डिजिट सेम पोजीशन पे रहेंगी, तो एक ये वाला 6 सेम पर रहेगा, एक ये वाला, 2 डिजिट ऐसी है, 8 डिजिट का था ना, 8 डिजिट का क्वेश्चन था, तो कितनी डिजिट सेम जगह रहेंगी, 2 डिजिट, दैट इज 6 और 6। ठीक है भाई, एक बार थम्स अप दे दो यार, थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मजा आ जाता है थोड़ा सा, जरा जब आप लाइक करते हो ना दिल खुश हो जाता है, गार्डन गार्डन सा। अप्रोक्स 4700 बच्चे देख रहे हैं, एक बार थम्स अप तो बनता है दोस्तों। ये बढ़िया क्वेश्चन नहीं लगा, एग्जामिनर लेके जाएगा तब आपको याद आएगी, अच्छा पुनीत सर ने कराया था। मन मन में थम्स अप नहीं देना है, यहां देना है, यहां देना है। चलिए उड़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए। अनसर्टेन बॉक्स था, फ्लैट के साथ वेरिएबल, ये मंथ के साथ वेरिएबल, ये निकाल देंगे आपके सारे बल, लेकिन हम भी नहीं होने देंगे आपको निर्बल, चिंता मत करो, सारे आपको तैयार करके भेजेंगे, आपको पूरा तैयार करके भेजा जाएगा, चिंता मत करो। स्किप एंड स्टोर, नेक्स्ट लीजिए, ओहो करिए, 40 सेकंड, 40 सेकंड उड़ाइए फटाफट। अरे क्लर्क आने तो दो, अभी पहले पीओ कर लो, हर एक की अलग अलग चिंता है। जब क्लर्क आएगा तो उसमें भी ऐसी मेहनत कर लेंगे, हमारे हाथ में तो इतना ही है। चलो बताओ क्या आंसर कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ई, सतीश कह रहा है बी, बाकी डी और ई, डी और ई, डी और ई देख लेते। देखिए कहा क्या गया है, मैंने 3 क्वेश्चन रखे थे 4 लेटर वर्ड के। देखो ये एसबीआई क्लर्क पर ही नहीं है जो केवल सीरीज लेके छोड़ देगा। सुन लेना एक बात और आपकी जानकारी के लिए, कभी सोचकर बैठे हो सीरीज आएगी, कौन सी वाली, मिक्स वाली, लेटर नंबर सिंबल, भूल के भी मत सोचना, नहीं आएगी, 99.9% तो नहीं आएगी। SRRB PO में नहीं आएगी, अगर आएगी तो 4 लेटर वर्ड, क्योंकि इसमें बच्चा घूमता है, या 3 लेटर वर्ड, 4 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है। तो ये मत सोचना एसबीआई क्लर्क ने जो दी थी वही देगा, वो नहीं देगा, वो इन दोनों में से देगा। ठीक है भाई दोस्तों, इसलिए आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आज इसके 3 क्वेश्चन रखे हैं, चलिए देख लेते हैं आंसर। आंसर ओ क्यों है, आंसर ओ है, एक बार देख ले, और ऑप्शन तो बी है, तुम लोग तो ई और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। देखो कह रहे लेटर को अरेंज कर दो, लेटर को, वर्ड को नहीं, लेटर्स को, लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सही है, फिर वर्ड को, पहले लेटर को फिर वर्ड को, सही, डिक्शनरी ऑर्डर में, फोर्थ फ्रॉम दी
विच वर्ड इज फोर्थ लेटर फ्रॉम द सेकेंड वर्ड? फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से सेकेंड का फोर्थ लेटर, सही है। तो राइट साइड से सेकेंड, आप क्या करें, पहला सबसे छोटे छोटे लेटर देखें, ये पहला लेटर, ये इसका पहला, ये इसका पहला, मतलब पहले का मतलब है सबसे छोटा, इसमें छोटा और इसमें छोटा, सही। ये पहला, इन दोनों में से पहला दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा, ये रहा चौथा, इसका फोर्थ वर्ड DGLO, ओ आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से सुने, लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे फिर वर्ड को, तो आप लगाने मत बैठ जाना, आप सबका पहला पहला लेटर देख लो, सबसे छोटा छोटा, ये इसका ए है, इसका डी है, इसका सी है, इसका ए है, इसका ई है, राइट साइड से सेकंड, तो चाहे तो सबसे बड़ा दूसरा देख लो, ये सबसे बड़ा पहला, ये सबसे बड़ा दूसरा, इस तरफ से भी आ सकते थे, सबसे बड़ा पहला, सबसे बड़ा दूसरा, तो DGLO, फोर्थ लेटर आ जाएगा ओ। क्लियर है भाई? किस किस ने यही इस्तेमाल किया? जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे, हवा नहीं लगेगी बहुत देर तक, तो बहुत देर तक तो हवा नहीं लगेगी भैया, केवल और केवल 10 दिन आरआरबी पीओ का लेवल मिलेगा, आरआरबी पीओ की कट ऑफ 80 में से 80 नहीं जाएगी, ठीक है। तो मेहनत करिए, सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो। 10 दिन मुझे 2-2 घंटे दे दो बस, चलो, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक हुए तो मैं संभाल लूंगा सब। चलो अगला क्वेश्चन उड़ाओ, अगला उड़ाओ। फास्ट, टाइम अप। चलिए भैया देखते हैं क्या आंसर किया आपने। देखिए इसमें पूछा गया है कितने कॉन्सोनेंट हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, सेकेंड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट और सेकेंड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम राइट। S 19 पर, A 1 पर, 19 में से एक गया 18, में से एक गया 17, 17 लेटर हैं, 19 में से एक गया 18, 18 -1 करते हैं, आपको खूब कॉन्सेप्ट सिखाया 17, लेकिन ये तो लेटर है, कॉन्सोनेंट पूछ रहा है, तो A और S के बीच में EIO 3 लेटर और 3 वोवेल और आते हैं, तो 17 में से 3 गया 14, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोल नहीं आया क्योंकि मैंने किया नहीं, आपकी बार दूंगा, चिंता मत करो, भूल गया था, गर्मी बहुत हो रही है एक्चुअल में, बारिश बहुत पड़ रही है, ना फैन चला रखा, ना एसी चला रखा, ना पंखा, कुछ नहीं ऑन कर रखा, क्योंकि लाइट ही नहीं है काफी लंबे अंतराल से, कभी क्लास भी ना चल पाए, केवल लाइट जला रखी है ऊपर की, वो जरूरी है, वरना अंधेरा कायम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अंतिम क्वेश्चन इस टाइप का, ये भी बढ़िया है, आपकी बार पोल आएगा। चलो अंतिम क्वेश्चन 3 लेटर वर्ड वाला,
चलिए देखिए, ये थोड़ा और स्टैंडर्ड है, इसमें थोड़ा और लेवल प्लस किया गया है, इसमें थोड़ा और अच्छा लेवल था। चलो देखिए, इफ ईच लेटर ऑफ फर्स्ट 3 वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन 3 को तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, सही। फिर कह रहे ईच लेटर ऑफ नेक्स्ट 2 वर्ड अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स का मतलब है इन्हें ऐसे पढ़ लेना, इन्हें ऐसे पढ़ना है। फिर डिक्शनरी में वर्ड को लगाना है, वर्ड को डिक्शनरी में लगाना है। विच वर्ड इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन न्यू अरेंजमेंट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन न्यू अरेंजमेंट। अब यहां देखिए, ये ए से स्टार्ट होगा, ये डी से स्टार्ट होगा, ये सी से, ये पी से। पी से क्यों? क्योंकि रिवर्स में लगाना है ऐसे। ये टी से रिवर्स में लगाना है, तो सबसे पहला यही रहेगा, दूसरे नंबर का ये रहेगा, और इसका कौन सा लेटर बताना है? विच वर्ड इज सेकंड, बस यही वाला सेकंड है, खत्म हो गया, खत्म, निबट गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नॉर्मल वाला बिल्कुल ऐसे नहीं पूछा लुल्लू पंजू वाला, सारे क्वेश्चन एक पीओ लेवल का बच्चा जो डिजर्व करता है वो पूछे, स्टैंडर्ड वाले। पजल भी ऐसे ही है, क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, ठीक है। अब आप सोचे कि मैं इसमें मेंस का क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूं, ये नॉर्मल है, ऐसे ही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, उड़ाइए। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, उड़ाइए। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। बताओ भैया, स्वस्थ खाओ, जल्दी बताओ, फास्ट। देखिए सीधा कंक्लूजन पर जाएंगे, पूछेंगे ए बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ। वाई छोटे हो सकते हो, कह रहा हाँ। कॉमन टर्म टी, ए बड़ा है टी से, टी बड़ा है वाई से, राइट लगाओ। एम के पास जाओ, एम बड़े हो सकते हो, हाँ। ई के पास जाओ, ई छोटे हो सकते हो, कह रहा हाँ। अब देखो कॉमन टर्म से ई बड़ा है, बात ही खत्म हो गई। जाओगे कैसे? ई कॉमन टर्म से ही बड़ा है, बात ही खत्म हो गई। ई को छोटा करना था, ई कॉमन टर्म से बड़ा है, हटाओ। नेक्स्ट, पहले पोल हटाऊं फिर दोबारा पोल लगाऊंगा। भाई 4900 बच्चे देख रहे हैं, काफी सारे नए भी हैं, तो बाकी लोग जितने रहते हैं वो एक बार लाइक ठोक दो, जिससे कि बाकी बच्चों को पता लगे कि सॉलिड क्लास चल रही है। क्योंकि यार 400-500 नए भी हैं, वरना आपकी क्लास की बात खराब होती है ना। एक बार थम्स अप लगा दीजिए सारे के सारे, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं पोल लिख दूं पहले ही, क्योंकि 20 सेकंड देंगे। मैं पोल लगा रहा हूं, इतने आप लाइक कर दो। ए क्या आप ठीक है दोस्तों? क्या आप सही है? एक बार कमेंट कर दीजिए। क्या आप ठीक है? एक बार कमेंट कर दो, आप ठीक है? शायद अब सही है, शायद अब सही है, शायद अब सही है। आप ठीक है? दिमाग की बत्ती जल गई, इतनी देर हो गई, अब सही है। फाइनली वी आर बैक। जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है ऐसे ही काम खराब होता है, तो लास्ट वापस शुरुआत करते हैं, उड़ाते हैं। हाँ, पहले एक बार देखो, हम तो वहीं पर थे, आपके लिए खड़े हुए, यहाँ लगे हुए थे। मैं चाहता तो क्लास को ऑफ कर देता और आराम से मौज मारता, और 9:15 वाली को भी कह देता कि यार नेट ही नहीं आ रहा था। लेकिन नहीं यार, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको वफादार होना पड़ेगा। मैं जब से ही लगा हुआ हूं, अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, फोन कर रहा हूं। कोशिश यही है अभी भी, कोशिश यही है अभी भी। जिससे आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा रुक रहा है ना, फिर रुका, अब सही है। अगेन बफरिंग, कोई बात नहीं, अब सही है, अब ठीक है। थोड़ा बहुत होगा, काम चला लेना, थोड़ा बहुत होगा, काम चला लेना। देखो क्या चाहते हो, ना से तो हाँ बढ़िया है, ठीक है। फिर धमाका करते हैं, एक बार लिख दो, यस सर वी ऑल आर रेडी।
एक बार फिर से मोटिवेशन, यस सर वी ऑल आर रेडी। एक बार फटाफट, मेरे लिए तो बहुत इजी होता अगर मैं कह देता कि हाँ क्लास खत्म। एक बार लिख दो यस सर वी ऑल आर रेडी, तैयार है हम, मैं तो तैयार हूं। चलिए स्टार्ट करते, धमाल मचाते हैं यार फिर से। क्या दिक्कत होगी, नेट भाग गया तो, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है हम क्या कर सकते हैं, भाग गया भाग गया। हम तो ये रुक सकते थे, हम तो रुक सकते थे, हम रुके हुए हैं। चलो उड़ाते हैं, धमाल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये वाला हो गया था, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है भाई, चलो तैयार हो? हम तो रुक सकते थे, हम रुक गए। बोल देता हूं सीधा पहले, ए बी सी डी ई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बिना टाइम खराब करे जल्दी जल्दी भागते हैं। चलो, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। 20 सेकंड बहुत है, उड़ाओ जल्दी जल्दी, फास्ट। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। चलिए वापस देखते हैं, वापस देखते हैं क्या हो सकता है। बी बड़ा बराबर हो सकता है, हाँ। जे छोटा बराबर हो सकता है, कभी नहीं, नमस्ते करो। एस बड़ा हो सकता है, हाँ। ओ छोटा हो सकता है, हाँ। एस बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा बराबर हो, बड़ा बड़ा बराबर में बड़ा ही आंसर आता है, राइट टिक करो निकल जाओ। बड़ा बड़ा बराबर में बड़ा ही आंसर आता है, राइट टिक करो निकल जाओ। सही है, ओनली सेकंड ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। 20 सेकंड का समय उड़ाइए। 20 सेकंड का समय उड़ाइए। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। चलिए जल्दी से। P बड़ा बराबर हो सकता है, हाँ। U छोटा बराबर हो सकता है, हाँ। कॉमन टर्म L, P बड़ा बराबर L, L बड़ा बराबर U, टिक कर दो। K बड़ा हो सकता है, हाँ। S छोटा हो सकता है, हाँ। K बड़ा है L से, L बड़ा बराबर S, तो बड़ा बड़ा बराबर में बड़ा ही आंसर आता है, K बड़ा S। नेक्स्ट, ठीक है भाई दोस्तों, बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 26। समय शुरू करते हैं अब। फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। उड़ाओ। चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन था, अगर आपने ये भी बचा लिया तो, अगर ये बचा लिया तो वाकई में बढ़िया है। ए बड़ा हो सकता है, हाँ। जे छोटा हो सकता है, कभी नहीं। जे बड़ा बराबर हो सकता है, कभी नहीं, हटाओ। अब देखो जे कॉमन है, जे छोटा जे बड़ा बराबर ए और टी और ए बराबर टी, दोनों घर में जुड़वाएं। ए को लिखो टी को लिखो, फर्क नहीं पड़ता। एक बार कह रहा है ए जे छोटा है, एक बार कह रहा है जे बड़ा बराबर, तो ए और टी में से किसी को भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, या तो ए बड़ा होगा या टी छोटा बराबर, या तो जे छोटा होगा या जे बड़ा बराबर, आइदर वन और टू। दो वेरिएबल के बीच में सीरीज ब्रेक हो रही हो, 3 साइन आ जाए तो आइदर और। लास्ट क्वेश्चन था शायद ये इनइक्वालिटी का, नहीं लास्ट अब है, उड़ाइए। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। कुंदन पीओ प्री में सिलॉग्स का आना मुश्किल नहीं है, सिलॉग्स और इनइक्वालिटी में से एक आना चाहिए, पर इस बार एसबीआई क्लर्क ने जो ट्रेंड सेट किया था उसने हर जगह दोनों दोनों दिए थे मैक्सिमम, तो शायद दोनों भी आ सके। 40 नंबर है ना तो आ जाएगा, दोनों भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लक बाय चांस है। देखो लक बाय चांस है, 40 क्वेश्चन है,
तो 4 से 5 तो पजल ही आएंगी, 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं। बाकी 15 नंबर का आएगा मिक्स। अब किसका लक कितना बढ़िया है ये वक्त बताएगा। 15 से ये मैक्सिमम 20 भी जा सकता है, वैसे 15 ही जाना चाहिए लेकिन 20 भी आ सकता है मिक्स जो आएगा। आर बड़ा हो सकता है हाँ, एस छोटा हो सकता है ना, एन बड़ा हो सकता है हाँ, डब्ल्यू छोटा हो सकता है ना, ना करके निकल लो, नाइदर नॉर, ना करो और निकल लो, ना करो और निकल लो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू होता है अब। मैंने एक भी लुल्लू पुंजू वाली पजल नहीं दी है, सारी पजल सॉलिड दी है। अनसर्टेन बॉक्स, रो के साथ वेरिएबल, फ्लोर के साथ वेरिएबल, फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल और मंथ के साथ वेरिएबल। कौन सी करोगे कौन सी छोड़ोगे, दिमाग की दही हो जाएगी। क्या करें, स्किप एंड स्टोर, याद है ना दोस्तों, केवल स्किप नहीं लिखा करो, केवल स्किप नहीं, स्किप प्लस स्टोर। और स्टोर करने का तरीका सिखाया था मैंने कि सीधा पहले के बाद 5वीं पजल पे टिक करना है, मतलब पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 5वें पर, 5वां भी पजल है तो लिख दो 1 से 5 वरना 4। ठीक है, चलो स्किप प्लस स्टोर स्लॉक्स पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट, ये लीजिए ताबड़तोड़ बैटिंग, 30 सेकंड का समय है, उड़ाइए। फर्स्ट, सेकंड, आइदर नाइदर, बोथ। फर्स्ट, क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, आइदर नाइदर, बोथ। स्वस्थ खाओ, जल्दी उड़ाओ। फर्स्ट, सारे एल एन के घर जा सकते हैं, एल एन के घर। देखो एल केवल डी के घर नहीं जाते, डी के पड़ोसी के घर जा सकते हैं हाँ, ऐसे ही करना है, एल केवल डी के घर नहीं जाते, डी के पड़ोसी के घर जा सकते हैं हाँ। ठीक, चलो कुछ ई एन है, ई से डी, डी से एन, ई से एन कुछ नहीं है, ई से डी है, डी से एन है, ई से एन कुछ नहीं मालूम, हटाओ। ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट ट्रू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये लीजिए 30 सेकंड, उड़ाइए। फर्स्ट, सेकंड, आइदर नाइदर, बोथ। जितने भी बच्चे नए हो और जिनको पीडीएफ नहीं मिलती हो, गूगल पर सर्च कर लेना पुनीत सर टेलीग्राम चैनल। कल ही 2500 के आसपास बच्चे इसमें ज्वाइन किए हैं, 76,000 प्लस स्टूडेंट है इसमें। सुन लीजिए, पीडीएफ अगर आपको नहीं मिलती तो मैं वहां पर डालता हूं, यूट्यूब की क्लास का लिंक भी मैं वहीं डालता हूं, स्पेशल पर जो 9:15 बजे वाली क्लास है उसका लिंक भी मैं वहीं डालता हूं, या टेस्ट वगैरह जो भी होने वाले हैं, नई वीडियो जो भी आने वाली है उसका लिंक भी वहीं डलता है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर ले, पुनीत सर टेलीग्राम चैनल, गूगल पर सर्च करना, 76,000 प्लस बच्चे, इसको ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ सारी वहां डालता हूं, 9:15 की क्लास वाली हो या 8 बजे वाली क्लास हो, ठीक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना बाकी पीडीएफ के लिए रोते रहते हैं। आंसर क्या किए हो? बी, सेकंड ट्रू। चलो देख लेते हैं, सम टी आर नॉट एम। देखो टी से डब्ल्यू और टी से एम, भाई टी से डब्ल्यू, टी से के से एम। अच्छा ऐसे देखो, टी के घर नहीं जाता, के बड़े भाई के बारे में कुछ नहीं कहा, हटाओ। टी कहां नहीं जाता? के घर, के बड़े भाई के बारे में टी ने कुछ नहीं कहा, हटाओ। सारे डब्ल्यू एम के घर जा सकते हैं, तो सारे डब्ल्यू ने पूछा टी से चलोगे एम के घर, तो इस टी ने कहा मैं केवल के घर नहीं जाता, एम के घर तो जा सकता हूं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर से सुन लीजिए एक बार और, सारे डब्ल्यू ने कहा एम के घर जाना है, डब्ल्यू ने पूछा टी से चलोगे एम के घर, इस टी ने क्या कहा मैं के घर नहीं जाऊंगा, के बड़े भाई के लिए तो जा सकता है हाँ। ओनली सेकंड, ओनली सेकंड ट्रू, ओनली
सेकंड ट्रू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं। अब फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, ध्यान से। बेटा काफी सारे बच्चों के में तो पूछा था, आपके में नहीं पूछा हो सकता है। ये मेथड प्लस से करो बेटा, प्लस से। प्लस क्लास में आज ही सिखाया था, बेसिक 5 घंटे का मेथड है ये। पहले घंटे डेफिनेट केस, दूसरे घंटे पॉसिबल केस, तीसरे घंटे आइदर नाइदर प्लस न्यू वर्डिंग, चौथे घंटे इनका इंप्लीमेंटेशन और 5वें घंटे इनका इंप्लीमेंटेशन। आज जो बच्चे ये सीखे हैं उन्होंने ये कहा सर इससे पहले तो कभी सीखा ही नहीं इस तरीके से। जरूर पूछेगा, आपके साथ के कुछ बच्चे होंगे, ठीक है। वरना 21 तारीख कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप हो सके तो उसमें ज्वाइन कर लीजिए, आगे भी काम आएगा, मेंस में रिवर्स वाले में काम आएगा। कितने बच्चे थे एक बार कमेंट कर दो जो आज स्पेशल क्लास में, सॉरी प्लस क्लास में थे। कितने बजे थी? 3 बजे थी। जरा कमेंट करके बताओ इनको कि कैसे हम लोग उड़ाते हैं क्वेश्चंस को, जबकि आज तो आपका पहला ही दिन था। जरा कमेंट करके बताइए इनको भी पता लगे, पता तो लगे इनको। तो दोस्तों मेहनत चाहिए हर काम में, उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आप सोचते हो 10 मिनट आ जाओ क्लास के अंदर हो जाएगा, नहीं 5 घंटे लगते हैं मेरे को, 5 से 6 घंटे। चलिए, सारे भी जी के घर जा सकते हैं, सॉरी सारे भी जी हैं, ऑल बी आर जी नहीं। सम ओ इज नॉट जी। ओ का वो हिस्सा जो ए के पास है कहां नहीं जाएगा, जी के पास। ओ का वो हिस्सा जो ए के पास है कहां नहीं जाएगा, जी के पास। सम ओ आर ए, वो ए जी नहीं है, सम ओ आर नॉट जी, ठीक है भाई। ओ का वो अच्छा तो डायरेक्टली दे रखा है सम ओ इज नॉट जी। अरे भैया सम ओ इज नॉट जी नहीं, ये तो डायरेक्टली है सम ओ इज नॉट जी, राइट। मैं सोच रहा था सम ए इज नॉट जी है, ये तो डायरेक्टली है। 9 के साथ क्या फ्री मिलता है? अच्छा देखो आपको ट्रायल करवाता हूं, याद रखना। अभी देखो यही जवाब दे देंगे बेटा। 9 वाले में कितने आंसर? 2। ऑल वाले में कितने आंसर? 2। हम तो दूसरे तरीके से पढ़ते हैं भाई। सम वाले में आंसर 1, सम नॉट वाले में 1। हमने तो इतना पढ़ाया था बस, बाकी ये खुद ही समझ गए। हम नहीं पढ़ाते स्लॉग्स, हम तो ऐसे पढ़ाते हैं बस, बाकी ये खुद समझ जाते हैं, ठीक है भाई। थोड़ा समय जरूर लगेगा। चलिए उड़ाइए। क्वेश्चन नंबर 36। हम तो ऐसे सिखाते हैं, बच्चे को खुद आ जाता है। फास्ट, फिर से सेकंड, फिर से सेकंड, जल्दी देखते हैं। कुछ जे एफ के घर जा सकते हैं, कुछ जे एफ के घर। देखो कुछ जे ऑलरेडी एफ है तो घर कहां जाएंगे, वैसे ही है। ऑल के साथ कैन नेवर भी आएगा तो डेफिनेट में नेगेटिव होता है। देखो कुछ चीजें होती है जो बताई जाती है, आपको ऐसे नहीं सुनने में आएगा। तुम ओनली ए फ्यू के पीछे पड़े रहोगे। एग्जाम में ऑल के साथ कैन नेवर भी आएगा, ये गलत करवाएगा आपका, ये गलत करवाएगा आपका। ऑल के साथ कैन नेवर भी आते हैं, सम नॉट मानोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। सम जे आर नॉट एच, तो सम जे जो एफ है वो कहां नहीं जाएंगे, एच के घर। देखो वो जे जो एफ है कहां नहीं जाएंगे, एच के घर। सम जे आर नॉट एच, राइट कर लो। ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37, आखिरी क्वेश्चन, उड़ाओ फास्ट। फिर चलेंगे पजल ही पजल पर। जल्दी जल्दी उड़ाओ फास्ट। एटलीस्ट सम भी सम ही होगा बस, और कुछ नहीं। एटलीस्ट सम भी सम ही होता है बेटा। चलिए उड़ाइए। दोनों राइट, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, दोनों या फर्स्ट। मनीष पांडे आउट हो गया सर। दीपक, चलो तुम्हें भी आउट ही कर देता हूं। जब मनीष पांडे हो गया तुम क्या कर रहे हो? दीपक तुम्हें भी मैंने आउट कर दिया है, बस टाइम आउट किया है,
ठीक है, बस टाइम आउट किया, ब्लॉक नहीं किया है। चलो फर्स्ट या बोथ, देखो ध्यान से, सारे के एम के घर जा सकते हैं, के कहां नहीं आते, बी के घर, बी के पड़ोसी के घर जा सकते हैं, हाँ। सारे एक्स बी के घर जा सकते हैं, तो एक्स का वो पार्ट जो के पास है कहां नहीं जाएगा, बी के घर, तो सारे एक्स बी के घर चले जाएंगे, नहीं, ओनली फर्स्ट। किस किस के सिलॉग्स में 5 आउट ऑफ 5 है, एक बार कमेंट कर दो, कमेंट कर दो जरा फटाफट ताबड़तोड़ तरीके से। आगे गए हम, ब्लड रिलेशन स्टोर करो। अब आपके पास जो समय है, अब आप मुझे बताओ, अनसर्टेन बॉक्स, ठीक, फ्लैट के साथ वेरिएबल, मंथ के साथ वेरिएबल, रो के साथ वेरिएबल, आपका बल निकालने के लिए काफी है ये, क्योंकि पीओ का एग्जाम है। कौन सा पजल पहले करना चाहते हो, फिर ब्लड रिलेशन, बताओ कौन सा पजल करें पहले, फास्ट। अब बताओ बेटा, सबसे पहले अनसर्टेन बॉक्स ही कर लेते हैं, आओ चलो, 3-3 मिनट का समय रखेंगे, चलो सबसे पहले यही कर लो, सीक्वेंस ही चलो, थोड़ा नया भी हो जाएगा। मंथ के साथ नहीं, ये ईयर के साथ था, पता नहीं मंथ के साथ है ईयर के साथ है, ध्यान नहीं है। चलिए भैया, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, उड़ाइए, चलो उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ, फास्ट। ईयर और मंथ दोनों ही है, फास्ट। संदीप 34 के फर्स्ट में मैंने देख लिया, जो आप बार बार बोल रहे हो, इसलिए वो सही नहीं था, क्योंकि सम नेगेटिव ए वन साइड रिलेशन होता है, सम नेगेटिव वन साइड रिलेशन होता है। मेहताब, इसके लिए आप मेरा नाम सर्च करके मेरी मैराथन क्लास देख सकते हो 3-4 घंटे की। फास्ट। कितने बॉक्स आ रहे जिनका हो गया, पजल में प्रैक्टिस होगी पूरे एग्जाम तक, पूरे एग्जाम तक। पजल की क्लास चल रही है 9:15 बजे स्पेशल, फ्री ऑफ कॉस्ट, 9:15 पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, पुनीत कुमार शर्मा फॉलो कर लेना और क्लास देख लेना, आज भी होगी 9:15 बजे, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं, चलो आओ उड़ाते हैं। देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है, कुछ बॉक्स है, ठीक है, H2 प्लेस अबव I, H2 प्लेस अबव I, 2 बॉक्स I और D, I 2 बॉक्स D, या फिर I 2 बॉक्स D, F3 प्लेस बिलो B, F3 प्लेस बिलो B, भाई 3 प्लेस बिलो, ये 1, ये 2, ये 3, B3 प्लेस बिलो H, H का 1 2, ये कौन था, I, H का 1 2 3, B is 3 प्लेस बिलो H, और B के 3 बिलो F, H के 3 बिलो B, B के 3 बिलो F, सही है। देखो भाई, H2 प्लेस अबव I, H2 प्लेस अबव I, 2 बॉक्स I और D, I 2 बॉक्स एक बार ऊपर कर लिया, एक बार नीचे कर लिया, F3 प्लेस बिलो B, B 3 प्लेस बिलो H, B H से 3 नीचे, F B से 3 नीचे, B H से 3 नीचे, F B से 3 नीचे, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो।
मोर देन 3 बिटवीन डी और ए, साइड में लिख लिया डी और ए के बीच में मोर देन 3, कम से कम 4 या उससे भी ज्यादा, ठीक है। ए जस्ट अबव सी, साइड में लिख लिया ए जस्ट अबव सी, जी जस्ट बिलो सी, ये तीनों साथ में हो गए। 6 बॉक्स है जी और बी के बीच में, देखो बी, जी ऊपर भी आ सकता है नीचे भी, जी 6 बॉक्स बी, ठीक है। जी बिलो एफ, अगर जी एफ के नीचे है तो बी 1 2 3 4 5 6 जी, जी आते ही सी और ए भी आ जाएगा। बी 1 2 3 4 5 6 जी, जी आते ही सी और ए भी आ जाएगा। अब यहां देखो डी और ए के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स नहीं है, यहां डी और ए के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स है, गिन लो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है भाई। 12 आंसर आएगा। जिसने ये बनाया वेरी गुड, ये बनाया वेरी बैड, वेरी बैड। ये क्यों गलत हुआ, इस चक्कर में डी और ए के बीच में 4 से ज्यादा होने चाहिए, तो 2 ही हैं, हटाओ। किस किस का सही एक बार कमेंट कर दो। अभी तो 2 पजल और करेंगे मिनिमम, ठीक है भाई, जल्दी बताओ फास्ट। हमने थ्रेड के लिए क्या कर रखा है, थ्रेड नहीं है हमारा, धनुष बाण मेथड है, याद रखना। मुक्का मार के दांत तोड़ दिया जाएगा, सही है। हमारा वाला कौन सा है, धनुष बाण। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखते कौन सा वाला है, फटाफट उड़ाओ दोस्तों। ये लो भाई, आ गया दिल्ली वैली, लो फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल धनुष वाला, हाँ धनुष बाण। तुम लोग को भी बड़े मजे आते हैं। हाँ वो वाला डी और ए के चक्कर में रॉन्ग हो गया। जल्दी बनाओ दोस्तों, समय का अभाव है। कुछ लोग लग रहा है बैठे हुए भी हैं। जल्दी करो फिर, 9:15 वहां भी मिलना है स्पेशल क्लास में, वहां भी 5-5 पजल उड़ानी है। जल्दी उड़ाओ। चलो डन 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 डन। चलो देखते हैं क्या आंसर कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, आइए एक बार नजर डालते हैं। देखिए आपसे कह रहे हैं 6 मेंबर है, 3 फ्लोर है, टॉप फ्लोर नंबर 3, ठीक है। 2 फ्लैट है, फ्लैट 2 ईस्ट ऑफ फ्लैट 1। आइए देख लेते हैं। फ्लैट 2 ईस्ट ऑफ फ्लैट 1, ये फ्लोर हो गए, ये फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1, ठीक है भाई। चलो आपसे कह रहे हैं एम ईस्ट ऑफ ओ, दोनों पी से नीचे हैं, एम ईस्ट में है ओ से, दोनों नीचे है पी से, ठीक है। ओ पटना का है, ठीक है। अब जैसे ही आपसे कहा ये पी के नीचे है, तो देखो ओ पटना एम, ओ पटना एम, सही है। और ये दोनों नीचे पी से। आगे क्या कह रहे हैं, पी दिल्ली का इमीडिएटली वेस्ट ऑफ आर, पी दिल्ली
वेस्ट ऑफ आर। सही है। आपसे कह रहे हैं एन रायपुर का है, नीचे है किससे, आर से, लेकिन ना तो तुरंत नीचे वाले फ्लोर पर ना ही फ्लैट में। अब देखो एन नीचे है आर से, ना तो इसके फ्लैट में है ना इसके नीचे वाले फ्लोर में, तो यहां आओ। यहां अगर आप आर को यहां लिखोगे कहीं पर तो एन यहीं आएगा भाई। आर को अगर आप यहां लिखोगे तो एन यहीं आएगा ना, जबकि मना कर रहा है नीचे वाले फ्लोर पे नहीं होना। तो इसका मतलब पी दिल्ली ये आर वाले फ्लैट में नहीं है और आर के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे नहीं है, तो यहां आ जाएगा आपका एन। सही बात। आर वाले फ्लैट में नहीं है और आर के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे नहीं है, तो जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे नहीं है, आर वाले फ्लैट में नहीं, तो यहां आ जाएगा। एन क्या पसंद करता है, कहां गया, एन रायपुर, रायपुर में है एन। आगे क्या है, एम राजगीर का नहीं है, क्यू लखनऊ, क्यू लखनऊ, एम राजगीर नहीं है तो आर राजगीर हो जाएगा। जो भी नाम है बचा हुआ यहां लिख देना। ये बताओ किस किसने बनाया है। पीओ लेवल में आपको वो नॉर्मल वाला नहीं देगा कि 3 फ्लैट 2 फ्लोर आराम से बना लो। अगर ऐसा कुछ दे देगा तो आपके लिए लकी ड्रॉ निकल गया है। फ्लैट के साथ वेरिएबल देगा, मंथ के साथ वेरिएबल देगा। किस किस का सेम बना, एक बार यस कर दो। अब आओ मंथ वाले, ईयर वाला या मंथ वाला दिया उसको भी कर लेते हैं सेम। बहुत बढ़िया, एक और पजल और निपटाते हैं अभी। तो ये लो, आ जाओ भाई। 2 मंथ के साथ वेरिएबल है, 2 ईयर दे रखे हैं। उड़ाइए 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 उड़ाइए, जल्दी उड़ाइए, स्वस्थ खाइए, जल्दी उड़ाइए, फास्ट फास्ट। अच्छा विशाल सर का कॉल आ गया, रुको होल्ड करो। हाँ जी सर। चार मिनट, 9:10 का टाइम दिया था मैंने, 9:10 पे आ रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। दोस्तों इसके जस्ट बाद एक सेशन है 9:10 पर, जिसमें पूरी टीम एवीपी होगी। कल से बैच स्टार्ट है आईबीपीएस क्लर्क का, ठीक है। तो जरूर उस सेशन को देखें 9:10 पर। इस पजल के तुरंत बाद, इस पजल के तुरंत बाद सेशन होगा, तो जरूर देखिएगा, ठीक है। इस पजल के तुरंत बाद, चलो ये वाली पजल होमवर्क ही देते हैं, छोड़ो। एक काम करो, क्योंकि ये भी जरूरी है, सारी चीजें आपके लिए की जा रही हैं। सुनो ध्यान से, अभी 2 सेशन होंगे अभी आपके। 9:10 से तो एक सेशन होगा, जल्दी से उसमें पहुंच जाओ। 9:10 से 9:15 9:20 तक होगा ये सेशन, और मेरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा स्पेशल क्लास पर 9:15 या 20 तक। तो यहां पर पहुंच जाइएगा अनअकैडमी स्पेशल पर। उससे पहले अभी तुरंत पहुंचते हैं, अभी आपका एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है। ये दोनों पजल जो अभी है ये होमवर्क है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा और क्वेश्चन कर लीजिएगा। 9:15 बजे मिलेंगे, 5 पजल करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।